हेलो गाइस, दिस इज़ वीडियो नंबर 3। सो लेक्चर नंबर 5 की वीडियो नंबर 3 है ये, और हम कर रहे हैं पाक चाइना रिलेशनशिप। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया हमने, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पाक चाइना रिलेशनशिप। पाक चाइना रिलेशनशिप जो है उसके वेरियस जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे पहले हमने डिस्कस कर लिया स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन, हमने वीडियो नंबर 2 के एंड पे डिस्कस किया। और अब हम दूसरा जो एरिया ऑफ कोऑपरेशन है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड दैट इज़ डिफेंस। अच्छा, दोनों कंट्रीज डिफेंस में किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इन 2001 अल खालिद टैंक, अ जॉइंट वेंचर ऑफ पाक चाइना, तो ये अल खालिद टैंक दोनों मिलिट्री फोर्सेस और ने मिल के, दोनों कंट्रीज के मिलिट्री फोर्सेस ने मिल के तैयार किया। इसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसीज शेयरिंग भी होती है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान रिगार्डिंग टेररिज्म को लेके, और अब स्पेशली यूएस एंडोनेक्सस की सूरत में भी, क्योंकि एक चैलेंज है सी पैक को, उसको भी लेके। और वो वेपन्स जो पाकिस्तान ने जो है ना चाइना से लिए हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस करना है, क्योंकि डिफेंस की बात कर रही है तो ये एरिया ऑफ कॉपरेशन है। तो हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से जो मेजर वेपन्स हैं जो पाकिस्तान ने चाइना से इंपोर्ट किए हैं। अच्छा, 5 wing long 1 arm drones signed in 2015, ये पाकिस्तान ने लिए, इन प्लान्स फॉर 48 मोर, ये पाकिस्तान ने जो चाइना से लिए। 8 टाइप 041 यॉन सबमरीन्स, सिंगल बिगेस्ट चाइनीज मिलिट्री एक्सपोर्ट डील वैल्यूड एट ओवर $4 बिलियन। ठीक है, ये जो पाकिस्तान ने जो ना चाइना से। 150 JF 17 थंडर, 150 जो है ना वो JF 17 थंडर जो है ना वो पाकिस्तानी फाइटर जेट्स जो है वो चाइना से परचेज किए हैं, इंपोर्ट किए हैं। उसके अलावा 4ZK 03 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, ये भी पाकिस्तान ने जो है ना चाइना से इंपोर्ट किया। 3WZ-10 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ये भी पाकिस्तान ने चाइना से इंपोर्ट किया। 4 टाइप 54A जोंकल 2 फाइटर्स, तो ये वो मेजर वेपन्स हैं जो पाकिस्तान ने जो है ना वो चाइना से लिए हैं, चाइना ने पाकिस्तान को सप्लाई किए हैं। तो इस तरह से दोनों कंट्रीज़ का जो डिफेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि कोलैबोरेटिव, एक दूसरे के साथ दोनों का बहुत बड़ा तावन है। और अब जो मैं पहले भी डिस्कस किया कि एक नेक्सस है पाकिस्तान और चाइना का इस रीजन के अंदर, जिसको ब्रेक आउट करने के लिए या जिसको कंटेन करने के लिए अब यूएस एंडोनेक्सस बन रहा है। कॉमकासा डील की सूरत में उन्होंने जो डील की है 2018 में, कॉमकासा डील म्यूचुअल डिफेंस की। अच्छा, उसके बाद आप डिफेंस में ये भी बता सकते हैं कि लेटेस्ट सिनोपाक जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं, ठीक है, शाहीन 7 एयर एक्सरसाइज इन दिसंबर 2018 एट द बोलारी एयर फोर्स बेस, चाइना सेंट फाइटर्स अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट फॉर लार्ज स्केल एक्सरसाइज। अब ये दोनों कंट्रीज़ की जो मिलिट्री की कंबाइंड एक्सरसाइजेज हुई हैं, ये भी अब डिफेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, वॉरियर 6 स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज इन दिसंबर जनवरी एट द नेशनल काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग सेंटर इन पाबी, काउंटर टेरर एक्सरसाइज विद चाइनीज फोर्सेज स्टेइंग इन पाक फॉर ओवर 3 वीक्स। ये पाकिस्तान में वो जो काउंटर टेररिज्म मतलब कह लें कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती रही और वो 3 हफ्तों तक यहाँ पे उन्होंने स्टे किया है। ठीक है, अमान 19 मल्टी नेशनल नेवल एक्सरसाइज इन जनवरी फरवरी, चाइना सेंट 2 वॉरशिप्स एंड मोर देन 500 नेवल पर्सनल, मतलब 500 नेवल जो स्पाई है। तो ये पाकिस्तान और जो चाइना की खाली यानी कि एयर मिलिट्री जो आप कह लें कि एयर फोर्स की कंबाइंड एक्सरसाइज नहीं हुई, बल्कि नेवी की भी और जो आपकी इन्फेंट्री है उसके भी। तो दोनों कंट्रीज़ की जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं ये भी इस चीज़ के लिए एक तरह से इनके डिफेंस की एक श्योरिटी है कि ये इस रीजन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग नेक्सस है। तो ये चीज़ें हमने पाकिस्तान और चाइना का जो डिफेंस है उसमें डिस्कस किया। ठीक है,
सॉरी गाइस, ये वीडियो हमें यहीं पे एंड करनी पड़ेगी क्योंकि तो सॉरी, असल में वीडियो मैंने प्रेजेंटेशन को चेक कर रहा था तो वो प्रेजेंटेशन वो ब्लैंक रह गई थी। तो अब ये सॉरी सेकंड जो प्रेजेंटेशन मैंने स्टार्ट की है, आपको मैं वीडियो ख़त्म नहीं करनी पड़ी, वहीं से स्टार्ट कर लिया वीडियो। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि लेटेस्ट सिनोपाक जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज चल रही हैं, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। ये दूसरा जो डिफेंस एरिया कॉपरेशन है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। अब जो तीसरा इनके दरमियान एरिया ऑफ कॉपरेशन है वो है इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज़ के दरमियान हो चुका है, ठीक है, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कोई टैरिफ्स वगैरह नहीं लगाते। एनुअल ट्रेड वॉल्यूम बिटवीन टू कंट्रीज इज $15 बिलियन। दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो एनुअल ट्रेड है वो $15 बिलियन है। तो ये पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड है वो $5 बिलियन है। अब ये जो ट्रेड है ये $15 बिलियन, तो ये अमेरिका के साथ से ज़्यादा चाइना के साथ हमारा ट्रेड चल रहा है इस वक्त। और उसमें ये है कि हम बतौर पाकिस्तान जो है ना, हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, एक्सपोर्ट हमारी नहीं है। हम इसमें से 13 बिलियन के करीब हम जो है ना चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें। तो हमारी एक्सपोर्ट चाइना को वो 2% ही है। उसके अलावा जॉइंट एनर्जी वर्किंग ग्रुप, ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं जॉइंट एनर्जी वर्किंग ग्रुप है हमारे दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। CPEC, ये साथ में आपको मैंने डायग्राम भी बताई है कि इसके ज़रिए जो इकोनॉमिक कॉपरेशन दोनों कंट्रीज़ का बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इस फील्ड के अंदर भी दोनों कंट्रीज़ का जो है ना इस एरिया ऑफ कॉपरेशन भी ये भी बहुत बड़ा है। अब CPEC के ज़रिए यहाँ से CPEC ही आ रहा है। तो चलें, इससे लैदर भी लेक्चर होगा लेकिन इससे मैं थोड़ा बहुत आपको CPEC भी समझा देता हूँ कि CPEC का जो रूट है वो ये है, वो यहाँ से CPEC का रूट बन रहा है जी, और ये यहाँ से पंजाब से थोड़ा सा सिंध को टच कर रहा है और यहाँ से बलूचिस्तान से, ठीक है, और यहाँ से इसमें एक रूट जो है ना वो KP को भी दिया है, ये सारा। तो इस तरह से ये CPEC के ज़रिए जो पावर प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, और एनर्जी कॉपरेशन भी खैर हम डिस्कस करेंगे और वो उस एनर्जी कॉपरेशन में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी इकोनॉमिक की सूरत में। उसके अलावा भी दोनों कंट्रीज़ की जो ट्रेड है वो भी काफ़ी अहमियत की अमल है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करने वाली है वो ये है कि चाइना की वजह से हमारी जो मार्केट है वो बैठ गई है। बैठना समझ में आ रही है कि जिन लो पे चली गई है, तो उसको हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, उसकी क्वालिटी पाकिस्तान को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इन दोनों कंट्रीज़ का इकोनॉमिक कॉपरेशन हो गया। अब एनर्जी कॉपरेशन क्या है जी, कि ये एरिया ऑफ जो आप कह लें कि कॉपरेशन है एनर्जी कॉपरेशन मैकेनिज्म that would create an interface between the relevant departments and entitles dealing with conventional hydrothermal and coal-fired अल्टरनेट विंड, सोलर एंड न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि दोनों कंट्रीज़ के जो डिपार्टमेंट्स के दरमियान इसकी एक्सचेंजमेंट होगी और दोनों कंट्रीज़ के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो डिफरेंट इसको लेके चलेंगे, कन्वेंशनल को भी और जो मॉडर्न है या आप जिन्हें कहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज उनको भी लेके। उसके अलावा आप CPEC को भी आप इसी में डिस्कस कर सकते हैं। एनर्जी नीड्स विल बी फुलफिल्ड। CPEC के जरिए जाहिर सी बात है जो यहाँ पे चाइना जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाएगा या जितने भी अपने ट्रेड सेंटर कायम करेगा, ठीक है, उन सब के लिए एनर्जी चाहिए होगी। तो वो एनर्जी यहाँ पे जब क्रिएट होगी तो उसको पाकिस्तान के लिए पता है एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, पाकिस्तान की इकॉनमी नीचे जाने की वजह एनर्जी भी है कि हमारे पास एनर्जी उस तरह से नहीं है, हम अपनी इंडस्ट्री को बिजली पर जो है ना वो प्रोवाइड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री तबाह हो जाती है और फिर हम इंडस्ट्री जब एक्सपोर्ट नहीं कर पाते तो उसकी वजह से भी इकॉनमी भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इस तरह से जिस तरह से बाकी शोबों के अंदर, डिफेंस के अंदर, स्ट्रैटेजी के अंदर, इसी तरह से हमारा पाकिस्तान और चाइना को जो ना एनर्जी कॉपरेशन भी एरिया ऑफ कह सकते हैं कॉपरेशन है, ठीक है। अब कंक्लूजन डिस्कस करते हैं क्योंकि ये दोनों कंट्रीज़ का जो रिलेशनशिप है बड़ा स्मूथ है और बड़ा ही दोस्ताना आप कह सकते हैं, तो इसमें ऐसी कोई चैलेंजेस ऐसी नहीं है एज सच। एक चीज़ है वो मैं डिस्कस करूँगा। कंक्लूजन में आप कह सकते हैं कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, और वो जो एक फेमस कोटेशन है कि पाक चीन दोस्ती
या पाक चाइना फ्रेंडशिप इज़ हायर देन हिमालय, डीपर देन ओशन एंड स्वीटर देन हनी। तो ये भी कोट भी कर सकते हैं आप, ये प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने जब वो चाइना गया था तो उसने कहा था। तो पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद आप कह सकते हैं, इसको डिस्कस करेंगे पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के अंदर। द इंडिया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये दोनों कंट्रीज पाकिस्तान और चाइना जो है, इनकी जो अपनी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, ये स्ट्रैटेजिक जो कोलैबोरेशन है, ये इंडिया के लिए एक काउंटर है, ठीक है। अब क्योंकि पाकिस्तान जो अकेला इंडिया जैसे कंट्री का मुकाबला करना पाकिस्तान के लिए टफ है, जब तक आपको चाइना की जो ना स्ट्रैटेजिक सपोर्ट ना हो। तो क्योंकि दोनों कंट्रीज़ की जो स्ट्रैटेजिक सपोर्ट है ये इंडिया को चुभती है, और इसी वजह से अब इंडिया का और अमेरिका का जो नेक्सस बन रहा है, तो उस तरह से पावर ऑफ बैलेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अगर सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया होना तो फिर पावर ऑफ बैलेंस क्रिएट नहीं होता, इसलिए कि इंडिया के पास कन्वेंशनल मिलिट्री है बहुत बड़ी, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है। हमारे जो दो के उनके भी मसाइल हैं, लेकिन उनके पास उतना ज़्यादा उनका बड़ा कंट्री है ना। तो ये इंडिया वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया कि इंडिया और जो चाइना की आपस में इनके बॉर्डर्स के इशू भी हैं, और चाइना इंडिया को बहुत सख्त अपोज भी करता है। यूएन में भी इसकी जो मैं जैसे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की बात की, उसमें इंडिया ने अपोज किया, चाइना ने इंडिया को अपोज किया। सी पैक एक गेम चेंजर दोनों कंट्रीज़ के दरमियान ये जो प्रोजेक्ट है, इसके ज़रिए ये अगर तकमील को पहुंच जाता है तो इस रीजन के लिए ये गेम चेंजर साबित होगा। पाकिस्तान आल्सो नीड्स सेल्फ डिपेंडेंसी इन ऑर्डर टू सेव इट सेल्फ फ्राम सेकेंड ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बड़ी गहरी लाइन लिखी है, अगर आप इसको समझ जाएं। इससे मुराद, मैं कॉपरेशन के हरगिज़ ख़िलाफ़ नहीं हूँ, दोनों कंट्रीज़ का कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इस रिलेशन को लेके कि पाकिस्तान को एज ए नेशन, हमें पाकिस्तानियों को इस चीज़ को समझना है कि दूसरों के कंधों पे रख के हमने फायर नहीं करना, हमने दूसरों के सहारों पे ज़िंदगी नहीं गुजारनी। ये हमारा पहला राय है कि हम एड पे ही गुजारते रहें। तो अब हमें अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी का भी सोचना है, एक अपनी आइडेंटिटी का भी सोचना है। अगर हम इस तरह से डिपेंडेंट रहे तो हमारी अपनी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी। जैसे जब हमारा फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, पिछली जो गवर्नमेंट थी PMLN की, उस दौर में तो हमारी जो हमें ब्लेम गेम चली, अमेरिका ने जो हमें एलिगेशंस लगाए वॉर ऑन टेरर को लेके, हमारे जो बयान हमें फॉरेन मिनिस्टर को देने चाहिए थे वो चाइना ने दिए, तो उससे हमारी जो हैसियत है वो चाइना के एक प्रोविंस की होकर रह गई, ठीक है, दुनिया में। तो हमें अपनी आइडेंटिटी को भी बचाना है। दो कोलैबोरेशन और कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि चाइना की ये जो इन्वेस्टमेंट है और ये जो पाकिस्तान के साथ कहीं कॉपरेशन या कोलैबोरेशन है, कहीं ये सेकंड ईस्ट इंडिया कंपनी, फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का तो पता होगा ना, जो ब्रिटिशर्स के दौर में आई थी, वो ना साबित हो, ठीक है। ये जस्ट एक आपने सेल्फ डिपेंडेंस की बात करी। फिर म्यूचुअल कोलैबोरेशन होना चाहिए, दोनों तरफ से इक्वल लेवल का म्यूचुअल कोलैबोरेशन ज़रूरी है। और ग्लोबल पावर डायनामिक्स में इस वक्त इन दोनों कंट्रीज़ का जो नेक्सस है, ये पावर ऑफ बैलेंस जो है ना, बैलेंस ऑफ पावर कह लें कि वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ जैसे अमेरिका और इंडिया का मैंने आपको बताया कि कॉमकासा जो डील है, और उनकी अमेरिका ने जो साउथ इंडियन ओशन इंडो पैसिफिक ओशन भी जो उनकी पॉलिसी है उसको लेके कॉमकासा डील, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ जो नेक्सस बनाया हुआ है टू कंटेन चाइना, तो उस सूरत में पाकिस्तान और चाइना का जो है ना एक नेक्सस है। तो ये ग्लोबल पावर डायनामिक्स है ना, बेसिकली थेसिडाइज ट्रैप भी आप कह सकते हैं कि एन एमर्जिंग सुपर पावर इज़ अ थ्रेट टू एग्जिस्टिंग सुपर पावर। तो अमेरिका को इस वक्त एक थ्रेट है चाइना से, कि चाइना जिस तरह से BRI के ज़रिए दुनिया को कनेक्ट करना चाह रहा है, इससे तो अपनी इकोनॉमी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर लेगा। और मैं एक इम्पॉर्टेंट आपको बात बता दूं कि द अपकमिंग ग्लोबल हेजमोन विल बी द कंट्री दैट विल हैव मैक्सिमम इकोनॉमी, दैट विल हैव बिगर इकोनॉमी, ठीक है। वही एन इकोनॉमिक हेजमोन एन वर्ल्ड हेजमोन लाइज इन इकोनॉमिक हब, ठीक है। तो अब की जो सिचुएशन है वो चेंज होती जा रही है, तो इसलिए इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। तो दोनों कंट्रीज़ का जो आपस में ताल्लुक़ का है वो कह सकते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट और इस रीजन के अंदर बहुत अहमियत का हामिल है। तो एंड पे यही है कि एक अच्छा हमें उनके साथ भी रखना चाहिए, अपना भी साथ मतलब ताल्लुक़, लेकिन इस बात को ज़रूर हमें ख्याल रखना चाहिए
कि कहीं ये ईस्ट इंडिया कंपनी साबित ना हो, यानी कि म्यूचुअल रिलेशन, कोलैबोरेशन हो, म्यूचुअल हो, ट्रस्ट भी हो, लेकिन सेल्फ डिपेंडेंसी का भी ख्याल रखना है।